नमस्कार साथियों। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिवादन अभिनंदन करता हूं। हरि ओम। आई सैल्यूट हरि इनसाइड यू। आप सब में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। शिव स्वरोदय से हम लोग जुड़े हुए हैं। अद्भुत ग्रंथ है जिसको मैं इसको ऑपरेटिंग मैनुअल कहता हूँ। एक छोटी सी किताबी चीज भी लेते हैं ना बाजार से, तो उसके साथ में एक लीफलेट आता है, हाउ टू ऑपरेट द मशीन। तो परमात्मा का बेस कीमती ये जो शरीर है ना, तो इसका ऑपरेटिंग मैनुअल क्या है? भगवत गीता, शिव सरोदय, पतंजलि योग सूत्र, ये इसके ऑपरेटिंग मैनुअल से। और उनमें शिव सरोदय ही क्यों विशेष करके? शिव सरोदय एक ऐसा ग्रंथ है जो लौकिक और पारलौकिक दोनों सफलताएं दिलाता है। लौकिक मीन्स हाउ टू लिव इन ए सोसाइटी, समाज में हम कैसे रहे, हमारे काम हो जाए, मनोरथ सिद्ध हो जाए, हमारा काम कहीं अटके नहीं, हम स्वस्थ रहें, ठीक है ना। और पारलौकिक फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, वो स्वर योग का, वो भी दोनों में बराबर है। श्लोक नंबर 10 में भगवान शिव कहते हैं, अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भविज्य ज्ञान त्रिकालजम। इसको करने से तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। और वो सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर लेता है, ये मीनिंग है। तो भारत भूमि जो है ना, ये हमारे ज्ञानी मुनि और श्रेष्ठ योगियों की भूमि रही। तो ऐसे एक महान योगी हुए हैं, आप सबने नाम सुन रखा, जिनका नाम है देवरहा बाबा, ठीक है ना। जो कुछ लोग कहते हैं 150 साल जिए, कुछ लोग कहते हैं 500 साल जिए। हमारे प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि जैसा मैंने बचपन में देखा था वही मैं ओल्ड एज में जाके वैसा ही उनको देख रहा हूँ। वो वैसे के वैसे हैं, ठीक है ना। तो सभी जितने हमारे राजीव गांधी से लेके इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब उनके भक्त थे, उनसे मिले, उनसे आशीर्वाद लिया देवराहा बाबा से, ठीक है। तो एक पत्रकार है जो उनके पास में पहुंच गया, और उस पत्रकार ने उनसे पूछा कि बाबा, आपकी जो लंबी उम्र का जो है ना, वो राज क्या है? आपकी लंबी उम्र का राज क्या है? तो बाबा ने उसको बताया कि बचवा, ये क्या बात पूछ रहे हो, ठीक है ना। ये क्या बात, ये तो कोई विशेष बात थोड़ी है। अगर वो दिन में अधिकतम अधिकतम दिन में अगर चंद्र स्वर चलाए, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल अधिकतम चलाए, और रात में अधिकतम सूर्य स्वर चलाए, है ना, रात में अधिकतम सूर्य स्वर चलाए, तो वो योगी है ना, वो इस चीज को प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। तो ये क्या सिस्टम है? तो ये स्वर योग है क्या? स्वर योगा इज ए लाइक ए एयर कंडीशनिंग सिस्टम। हर कोई आदमी तो एसी रख नहीं सकता ना, तो ऐसे समझिए कि परमात्मा ने हमारे इनबिल्ट एक एसी सिस्टम बना दिया है। तो जैसे ही दिन को सूर्य भगवान आए, ठीक है ना, तो गर्मी आई एनवायरमेंट में, तो हमारा अधिकतम चंद्र चलना चाहिए। दिन में अधिकतम जो चंद्र चलाए, और रात में चंद्रमा आए तो एनवायरमेंट में कूलिंग इफेक्ट आ गया, तो अब रात में अधिकतम हमारा सूर्य स्वर चलता है, तो वो योगी होता है ना। बचवा, ई कोनो बड़ी बात नहीं। अरे बचवा, दिन में चलावे चंद्र और रात चलावे सूर्य, सो योगी हुई जावे। बाबा बोले वो योगी हो जाता है। तो शिव सरोदय का श्लोक नंबर 66, इसका एक और तरीके से उसको कहता है, शशांकम वार्येद रात्रो दिवा वार्येत भास्कर, ठीक है ना। इति अभ्यास रतो नित्यम स योगी न अत्र संशय, है ना। अगर वो दिन के अंदर वो सूर्य को रोक लेता है, और रात में चंद्र को रोक लेता है, कहने का मतलब दिन में अधिकतम चंद्र चलाता है और रात को अधिकतम सूर्य स्वर चलाता है, तो वो योगी हो गया, वो एक अच्छी उम्र को पा लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह का ये हमारा सिस्टम, ये जो जैसे हमारा ये शरीर है, इसमें परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमें दो नॉस्ट्रिल दिए, है ना। वैसे तो ये 2-2.5 इंच के सेप्टम के बाद में श्वास तो मिल जाता है। तो मॉडर्न मेडिकल तो कहती है क्या फर्क पड़ता है, लेफ्ट से लो या राइट से लो? नहीं, इसका पूरा फर्क पड़ता है, सभी कुछ पड़ता है। तो ये जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, ये हमारा, ये राइट नॉस्ट्रिल, ये राइट नॉस्ट्रिल है। इट रिप्रेजेंट्स टू सन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य को। ये हमारा क्या हीटर है, ये हीटर है। और ये क्या है? हमारा लेफ्ट जो है, ये हमारा कूलर है, चंद्रमा, चंद्र है। तो लेफ्ट को कहते हैं ईड़ा, और राइट को कहते हैं पिंगला नाड़ी। तो इस तरह से ये जैसे ही शरीर के अंदर मान लीजिए शरीर के अंदर ठंड लगी तो राइट ऑन हो जाता है,
राइट ऑन हो जाता है, और ये जब गर्मी का कोटा पूरा हो जाता है तो हमारा फिर चंद्र ऑन हो जाता है। इस तरह से ये करीब करीब 1 घंटे भर बाद में ये साइकिल्स हमारी बदलती रहती है, आइडियली ये बदलती रहती है। और उसी को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे शरीर का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है। राइट सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट हमारा पैरासिम्पैथेटिक करता है, और इसी अनुसार ही हमारी ग्रह दशा होती है। पूरा सिस्टम ये इसी तरह का है। तो श्लोक नंबर 67 में शिव स्वरोध में कहा है, सूर्येण बध्यते सूर्य चंद्रश्च चंद्रेण बध्यते यो जानाति क्रिया मेता त्रिलोक्यम वसगम क्षणात। सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी ये क्या है, अगर ये करती है हमारे प्राण ऊर्जा वाइटल फोर्स को नियंत्रित करती है, और चंद्र नाड़ी हमारे मन को नियंत्रित करती है। तो मन का अर्थात ईड़ा द्वारा मन जो मूड है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो जो इस क्रिया को जानता है, जो इस अभ्यास में दक्ष हो जाता है, वो तत्काल तीनों लोकों का स्वामी हो जाता है। तो इस तरह से जो इस नियमों को पालन करते हुए चलता है तो वो एक अच्छी आयु, लंबी आयु प्राप्त कर लेता है ना। तो ये आज स्वर योग के बारे में आपको देना था, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़ने के लिए हमारी चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और हर महीने बिल्कुल साइंटिफिक और एज पर टेक्स्ट ग्रंथ को समझने के लिए, ग्रंथ मतलब शिव स्वरोदय जो माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद पे आधारित ग्रंथ है, उसको पूरा समझने के लिए साइंटिफिकली और एज पर टेक्स्ट समझने के लिए आप हमारे इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। हर महीने के फर्स्ट वीक में हमारा वैसे कोर्स होता है, ठीक है। और इस बार भी है हमारा 1 फरवरी को हो रहा है। तो हमारे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9521294288। जरूर ज्वाइन करें, 9521294288। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरिओम।